गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बेस्ट सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। हमने अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमने फॉर्मूले का और कंसेप्ट का दोनों का यूज किया था। इसके बाद में हमने मूलधन, दर या समय का मान ज्ञात करना सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था अगर कोई धन 2 साल में इतना हो जाता है, दुगना या तिगना, तो उसे 15 गुना या 20 गुना होने में कितना समय लगेगा, वो भी हमने किए थे। अगर आपको अलग अलग वर्षों का मिश्रधन दिया है तो वहां से आप दर का मान कैसे निकालेंगे, या आपको साधारण ब्याज का मान देके चक्रवृद्धि ब्याज का मान पूछे वो कैसे निकालेंगे, या फिर जब आपको शर्त अर्धवार्षिक या त्रैमासिक दी गई हो उस कंडीशन में आप मूलधन, दर या समय का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं, या आपको 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है या अंतर पूछा है, ये सभी टाइप हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने टाइप नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के नीचे उसको पिछले वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उनको पढ़े। वो इंपॉर्टेंट टाइप से थी जो आपको अभी तक पढ़ाई गई है। 2 टाइप्स और बची है जिसको आज हम पढ़ेंगे, वो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है वही पढ़ाया जा रहा है। फालतू का या जो बेकार है, जो अनलेस है, वो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम का एनालिसिस कर पिछले प्रीवियस ईयरों का जो क्वेश्चन आए हैं उनका एनालिसिस कर अभी जो नया पैटर्न चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको हर एक टॉपिक के सिलेक्टेड टाइप ही पढ़ाए जाएंगे। बस आप पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका इसी वैकेंसी में सिलेक्शन करवाएंगे। आपको आप ये नहीं सोचिए कि वीडियो लेट आ रहा है। देखो, अभी थोड़ा हेल्थ का इश्यू वगैरह हो गया था तो इस वजह से वीडियो लेट आ रहा था। अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको डेली कंटेंट मिलेगा, और जल्द ही आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, यानी कि जिससे आप घर बैठे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। जो पढ़ना चाहता है उसको हमारे चैनल पे पढ़ाई की हर एक चीज मिलेगी। आपको मैथ और रीजनिंग का पूरा सिलेबस 15 जून तक मिल जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो आपके दोस्त है जो पढ़ना चाहते हैं या जो कहीं पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, तो हमसे जुड़िए, हमसे पढ़िए। फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है। अगर आप फ्री का फायदा भी नहीं उठा सकते तो क्या करेंगे? ठीक है, तो दोस्तों जुड़िए हमारे साथ, और आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में और सिलेक्टेड चीजों के साथ में जो एग्जाम में आती है उसी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंटेंट में, या किसी भी आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आपको कह रखा है कि आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका भी हम जल्द ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। अभी जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत कम बच्चे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस आप भी थोड़ी मेहनत करें, वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें, सिलेक्शन लें। देखो, अभी टाइम है आपके पास। एक एज होती है कि 20 से 30 साल, 35 साल मैक्सिमम, यही एक एज है। इसी एज में आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसका आप पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 35 साल के बाद आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाएगी, उम्र भी बढ़ जाएगी, शादी वगैरह हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। तो अभी एक टाइम पीरियड है, अगर आपकी एज 20, 22, 23, 25 साल है तो बहुत बेस्ट एज है। इसको फालतू की वीडियो देखने में वेस्ट नहीं कीजिए। ये जो आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो चल गई, देखो बच्चों, ये सब बात काम बाद में हो सकता है, अभी अपनी पढ़ाई है। अगर आज हम पढ़ लेते हैं तो कुछ अच्छा बन जाएंगे। परिवार वालों को और खुद को गर्व होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, अपने लिए नहीं देश के लिए भी कुछ कर रहे हैं, कुछ योगदान दे रहे हैं। तो पढ़िए और जल्दी से जॉब लगिए। पढ़ाई भी हमें इस तरह से करनी है कि कुछ समय में या आने वाली 1-2 वैकेंसियों में सिलेक्शन हो। ऐसा नहीं हो कि 5-5 साल, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कर्जा इतना बढ़ गया, घर वाले परेशान है, घर वाले दुखी है। तो बच्चों ऐसा भी नहीं करना। ठीक है, सिलेक्टेड शॉर्ट टाइम पे हमें तैयारी करनी है। स्मार्ट तरीके हम आपको बता ही रहे हैं, आप इनसे पढ़िए। जहां ट्रिक की आवश्यकता है वहां ट्रिक बताएंगे, जहां कंसेप्ट ही यूज होगा
वहां कंसेप्ट बताएंगे, जहां फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वहां फॉर्मूला बताएंगे। और जब कंसेप्ट, ट्रिक, फॉर्मूला ये तीनों जब मिल जाएंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कितना भी कठिन पेपर हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए, अगर आप हमारे पढ़ाए गए तरीके से पढ़ते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं तो रीजनिंग में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना हमें विश्वास है। पिछले 6-7 साल से हम पढ़ा रहे हैं और लगभग अभी तक बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो भी चुका है हमारी ऑफलाइन क्लासों से। तो उम्मीद करते हैं, हमें चाहते हैं कि ऑनलाइन भी हमें वही रिजल्ट मिले जो हमें ऑफलाइन में मिला था, वही प्यार मिले बच्चों का जो हम पहले ऑफलाइन में मिलता था। और आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री में आपको हर एक चीज का कंटेंट मिल रहा है। अगर अब भी आप मेहनत नहीं करते और ये बहाने लगाते हैं कि सोर्सेस नहीं था, पैसे नहीं थे, कैसे पढ़ते, है ना, तो बच्चों ये बहाने हैं। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। वीडियो 24 घंटे अवेलेबल है। दिन में टाइम नहीं मिलता, आप रात में पढ़े, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, हर एक चीज आपके सामने अवेलेबल है। डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी तक जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज में 9 टाइप पढ़ चुके हैं। 2 टाइप और बची है जो आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, आज जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन का मान निकालना है, लेकिन क्या होता है, आपको ब्याज की दर का मान अलग अलग दिया गया है। पहले भी हमने चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन का मान निकाला था, लेकिन वहां पर क्या था कि आपको दर का मान एक दिया था। जैसे आपसे कहा जाए कि 20% की दर से 10,000 रुपए की राशि का 2 साल का या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा। तो पहले क्या था, जब हमने ब्याज का मान निकाला था तो दर का मान एक समान था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको दर का मान अलग अलग दिया होता है। तो उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जब आपको दर का मान अलग अलग दिया गया हो और आपको मिश्रधन या मूलधन का मान निकालना है, तो आप जो बेसिक फॉर्मूला है अपना, जो हमने आपको स्टार्टिंग में लिखाया था, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, इस फॉर्मूले का यूज करके हम अलग अलग वर्षों में जब हमें अलग अलग दर का मान दिया है, इससे हम करेंगे। कंसेप्ट भी बताया था आपको, कंसेप्ट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाता है। जहां कंसेप्ट लगाना है वहां कंसेप्ट ही लगाना है, जहां फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है वहां फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक है, तो जब आपको दर का मान अलग अलग दिया गया हो और आपको मिश्रधन या मूलधन का मान निकालना हो, तो फिर हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन जल्दी और इजीली हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप 10 और पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है कि 2500 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दिए 2 वर्षों के लिए। पहले साल दर का मान आपको दिया है 5% और अगले साल आपको दिया है 10%। 2 साल के बाद मुझे ब्याज का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो मूलधन का मान कितना दिया है, 2500 रुपए। आपसे बोला गया मूलधन का मान 2500 है और दर का मान पहले 5% है और अगले साल 10% है। तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। मूलधन कितना है 2500, दर का मान पहले साल हमें दिया है 5% और अगले साल मुझे दिया है दर का मान 10%। इसको सोल्व कर लेंगे हम। 2500, देखो एलसीएम लेंगे, 100 एकम 100 और 5, 105 बटे 100, 100 एकम 100 और 10, 110 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगी। देखो 5 से कट जाएगा 21 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार। मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 21 से करेंगे, 25 इंटू 20 कितना होता है 500, तो 525 इंटू 11 बटे 2, 11 से गुणा कर लेंगे। देखो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने की ट्रिक भी होती है, या आपको बेसिक मैथ में पढ़ा रखी है। क्या होती है ट्रिक, लास्ट वाली संख्या को लिखे। जब किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो पहले लास्ट वाली संख्या को लिखे, फिर लास्ट वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के 5 और 2 7, फिर जोड़ के 7 और सबसे पहले वाली संख्या को लिखे, बटे 2 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है केवल, एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2887.5।
ठीक है, 2500 रुपए आपने किसी को उधार दिए थे, पहले साल दर का मान 5%, अगले साल 10% था, तो 2 साल के बाद मिश्र धन का मान आ गया 2887.5। मुझे निकालना है ब्याज। तो ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन यानी कि 2500 घटा देंगे, तो यहां से ब्याज का मान आ जाएगा 387.5। ठीक है, तो जब आपको दर का मान अलग अलग दिया गया है, तो फॉर्मूले का यूज करके हम मूलधन या मिश्र धन का मान निकालेंगे। इसको नोट करें। सिंपल है, फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ रखा है, बस फॉर्मूले का यूज करना है और फॉर्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलो इसी तरह का सेम अगला क्वेश्चन है। 16,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दिए 3 वर्षों के लिए, दर का मान पहले साल था 25%, अगले साल 5 हो गया और तीसरे साल में 10% हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि 3 वर्षों के बाद ब्याज का मान क्या होगा। सेम वैसा क्वेश्चन है, बस पहले वाले क्वेश्चन में समय 2 साल था, यह आपको समय का मान 3 साल दिया है, दर का मान भी आपको 3 दिए हैं, 25, 5 और 10। चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो 3 साल के बाद मिश्र धन का मान निकालना है, फॉर्मूला क्या? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। मूलधन आपको दिया था 16,000 क्वेश्चन में, दर का मान पहले साल आपको दर का मान दिया है 25%, दूसरे साल में आपको दिया है 5% और तीसरे साल में आपको दिया है 10%। समय हमें जितने साल दिया गया है, इस ब्रैकेट की संख्या को उतनी बार ही लिखना है। अगर समय हमें 2 साल दिया है तो 2 बार लिखेंगे, 1 साल दिया है तो 1 बार लिखेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि जनसंख्या में या धन में वृद्धि होती है तो प्लस करेंगे, अगर आपसे कहा जाता है कि धन में कमी होती है तो फिर हम क्या करते? माइनस करते। ठीक है, अब देखो 16,000 एलसीएम ले लेंगे, 100 एकम 100 और 25, 125 बटे 100, 100 एकम 100 और 5, 105 बटे 100 और 110 बटे 100। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गई। ठीक है, देखो 25 से कट जाएगा, 25 5 125, 25 चौक 100 और 4 से भी कट जाएगा, 4 चौक 16। 25 के टेबल तो याद कर लो, 25 के टेबल बहुत काम आते हैं, 25 एकम 25 है ना, सिंपल भी है, और 25 की टेबल अपने एग्जाम में बहुत काम आती है कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या बच गया? 4 इंटू 5 इंटू 105 इंटू 11। सोल्व कर लेते हैं, 5 चौक 20 और 20 को 105 से गुणा करेंगे, देखो 2 को करेंगे तो 105 210 तो 2100 आ जाएगा। 4 पंजे 20, 20 को 105 से गुणा किया कितना? 2100 इंटू 11। वही 11 से गुणा करना है, जीरो की जगह 0 0। ठीक है, लास्ट वाली संख्या फिर 0, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 2 एकम 2। यानी किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना है तो पहले लास्ट वाली संख्या को लिखे, फिर इनको जोड़ जोड़ के लिखना है आपको आपस में, और सबसे लास्ट में पहले वाली संख्या को लिखना है। तो यहां से 3 साल के बाद हमारे मिश्रण का मान कितना आ गया? 23,100। ठीक है, हमसे पूछा था मूलधन 16,000 था, 25, 5 और 10% की दर से आपने धन उधार दिया 3 साल के लिए, तो कुल मिश्रण का मान आ गया 23,100। ब्याज निकालना है तो मिश्रण में से मूलधन को घटा देंगे। तो ब्याज क्या होता है? मिश्रण माइनस मूलधन। 23,100 में से 16,000 घटा देंगे तो यहां से ब्याज का मान आ जाएगा 7,100 रुपए। ठीक है, तो इस तरह जब दर का मान अलग अलग दिया गया है तो हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जाम में जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं,
किसी गांव की आपको वर्तमान जनसंख्या दी गई है, आपसे बोला जाए गांव की जनसंख्या में पहले साल में 10% की वृद्धि हुई, अगले साल में 20% की कमी हुई, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। या 2 साल बाद की जनसंख्या दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या होगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जनसंख्या वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको वृद्धि या कमी दी गई है, वो क्वेश्चन भी हमें इसी पैटर्न से करने हैं। जो फॉर्मूला था, विच्छेदन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हम अगली टाइप में। अब देखो, जैसे जनसंख्या, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं इस तरह के, ठीक है ना। सिलेक्टेड चीजें ही आपको पढ़ाई जा रही है, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे, वो भी फ्री में। अब देखो, इससे बड़ी बात क्या होगी, है ना। आपको करना क्या है, ना कोई पैसा देना है, ना कुछ करना है, चैनल पे आना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आपको वीडियो को देखना है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को समझना है, क्वेश्चन किस तरह से सोल्व हुआ, फिर उसके बाद में दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन करें, या इसी क्वेश्चन को बिना देखे करने की कोशिश करें। ठीक है, और जल्दी आपको मैंने कहा पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप जितने टाइप्स है उन सभी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर बैठे कर सकते हैं। बस आपको यह करना है कि हमें फॉलो करना है, और हमारी वीडियो को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस हर बच्चे तक आपको पहुंचानी है। हम चाहते हैं कि हमें प्रमोशन की आवश्यकता न पड़े, बच्चे हमसे पढ़कर हमारा ही प्रमोशन कर दें। ठीक है, चलो देखो अगला टाइप। अब जनसंख्या वाले क्वेश्चन है तो वो भी इस तरह से करेंगे। आपसे बोला गया एक गांव की जनसंख्या 2400 है, जनसंख्या में जो होती है 25% प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, यानी कि प्रत्येक साल जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है। तो आपसे बोला है कि 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। अभी आपको जनसंख्या दे रखी है 2400, देखो कैसे करेंगे। गांव की जनसंख्या आपको दे रखी है 2400, अभी की दे रखी है, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 25% की। तो आपसे पूछा है कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। जब भी आपसे पूछे 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, या 2 साल बाद धन इतना हो जाता है, तो उसे क्या मानते हैं हम, मिश्र धन। तो आपको मिश्र धन का मान निकालना है। सिंपल अपना जो फॉर्मूला होता है, पी मूलधन इंटू 1 प्लस दर कितनी 25 बटे 100, 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अब समय आपको कितना दिया है 2 साल क्वेश्चन में, ठीक है। तो समय 2 साल दिया है, तो हम समय कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, पावर कितनी लिख देंगे 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो एलसीएम लेंगे, 100 एकम 100 और 25, तो कितना गया 125 बटे 100। चूंकि समय 2 साल दिया है, चूंकि समय 2 साल दिया है, तो हम संख्या कितनी बार लिखेंगे 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और 4 से भी कट जाएगा 6 बार। तो आ गया 6 इंटू 125 इंटू 5। सोल्व कर लेते थोड़ा सा, 5 6 के 30 होता है, और 3 को 125 से गुणा करके 375, जीरो आ जाएगी। तो कितना हो गया 3750। यानी कि हमारे सामने जो क्वेश्चन था कि 2400 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी 25% की दर से, तो हमसे पूछा था कि 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो हमने समय 2 साल लिया, 2 साल लिया तो संख्या को 2 बार लिखेंगे। तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हमने वहां से मिश्रधन का मान निकाला, 2 साल के बाद जनसंख्या होगी 3750। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि 2 साल के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि निकालनी होती, तो हम क्या करते हैं मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। तो आंसर आता है फिर 1350। ठीक है, नोट करें। अब देखो अगला इसी टाइप का क्वेश्चन। आपसे बोला कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, पहले साल में 10% की और दूसरे साल में 20% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा है कि 2 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी।
ठीक है, 8,000 आपको जनसंख्या दी गई है, पहले साल में 10, अगले साल में 25 की वृद्धि होती है, 2 साल के बाद जनसंख्या पूछी है, यानी क्या पूछा है आपसे, मिश्रधन का मान पूछा है। तो वही फॉर्मूला अपना, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। इस बार आपको दर का मान अलग अलग दिया है, 10 और 25%। मूलधन का मान आपको दिया 8,000, दर का मान आपको दिया है 25% पहले साल, और अगले साल आपको दिया है 10%। ठीक है, दर का मान अलग अलग दिया था 2 सालों में, तो हमने संख्या को 2 बार लिखा अलग अलग। वृद्धि दे रखी है तो प्लस करना है, अगर क्वेश्चन में कमी दी होती तो फिर हम क्या करते, माइनस करते। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे, 100 कम 100 और 25, तो कितना जाएगा 125 बटे 100। यहां भी एलसीएम लेंगे, 100 कम 100 और 10, 110 बटे 100। सोल्व करते हैं, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गई, तो 8 इंटू 125 इंटू 11 गुणा कर लेंगे। 125 को 8 से 25 अट्ठे 200 और 800 कितना हो गया, 1,000 हो गया सिंपली। 11 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 11,000। यानी कि 8,000 की जनसंख्या थी, पहले साल 25% की वृद्धि हुई, अगले साल 10% की वृद्धि हुई। आपसे कहा था 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो हमने यहां से क्या निकाला, मिश्रधन। यही क्या है, 2 साल के बाद जनसंख्या का मान जो कितना है, 11,000। अगर आपसे कहा जाता कि 2 साल के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई, वृद्धि या कमी पूछे, तो क्या निकालना में, मतलब ब्याज, तो क्या करेगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। ठीक है, देखो आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन को पढ़ाया और समझाया जा रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। फिर भी नहीं आते हैं, आपको कह रखा है कि आप हमें कमेंट करके बताएं, जो भी आपको दिक्कत आती है किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में, तो उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन और है, इसको हम हल करते हैं, और इसको हल करने के साथ ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप्स आपको पढ़ा दी गई है। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, आपसे बोला गया एक कस्बे की जनसंख्या में जो है प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि होती है, अगले साल 10% की वृद्धि होती है, जिससे 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, 4,620 हो जाती है। तो आपसे पूछा कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, 2 साल बाद की जनसंख्या दे रखी है, मतलब क्या दिया है, मिश्रधन का मान, यानी कि 4,620 क्या है आपका मिश्रधन है। तो क्या पूछा है आपसे, 2 साल पहले की जनसंख्या, मतलब आपसे मूलधन का मान पूछा है। दर का मान पहले साल आपको दिया है 5 और दूसरे साल आपको दिया है 10। चलो सोल्व करते हैं इसको, उसी फॉर्मूले से करना है, बस इस बार आपको मिश्रधन का मान देकर मूलधन का मान पूछा है। तो मिश्रधन का मान आपको दिया 4,620, जनसंख्या में जो वृद्धि होती है पहले साल होती है आपकी 10%, फिर होती है 5%। ठीक है ना, ये था ना 10 और 5, और आपसे पूछा है कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, समय कितना दिया है, 2 साल। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन, मूलधन मुझे निकालना है इस बार, इंटू 1 प्लस दर। अब पहले साल दर का मान कितना है, 10%, और अगले साल कितना है, 5%। 2 साल के बाद मिश्रधन का मान मुझे दिया था 4,620, मूलधन मुझे निकालना है। पहले साल दर का मान कितना दिया है, 10%, और अगले साल दर का मान आपको दिया है 5%। मूलधन निकालना है, सोल्व करते थोड़ा सा इसको। पहले एलसीएम ले लेंगे, 100 कम 100 तो कितना, 110 बटे 100, 100 कम 100 और 5 जोड़ देंगे तो 105 बटे 100। मुझे निकालना है मूलधन का मान। देखो मूलधन का मान आपको निकालना है, जो संख्या आपको निकालनी है उसके साथ में बाकी संख्या गुणा में है।
अगर संख्या गुणा में होती है, जब इनको दाई या बाई ओर भेजा जाता है, यानी कि इनका पक्षांतरण करते हैं, तो गुणा की संख्या किस में चल जाती है, भाग में, या गुणा की जो संख्या इसको उल्टा करके लिख देते हैं, यानी कि न्यूमेटर डिनोमिनेटर जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो मूलधन का मान मुझे निकालना था, ये संख्या गुणा में है तो उनको उल्टा करके लिख देंगे 100/110, 100/105। अगर संख्या प्लस में होती तो किस में जाती, माइनस में, माइनस में होती तो प्लस में, लेकिन संख्या गुणा में है तो उल्टा करके इसको लिख देंगे। अब थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। देखो 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट गया 21 बार, और 21 दूनी कितने होते हैं, 42, ये भी कट गया। तो सिंपली क्या बच गया, 2 × 100 × 20, 20 दूनी 40, तो कितना आ गया, 4000। तो यहां से मेरे मूलधन का मान कितना आ गया, यानी कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 4000। तो अगर पहले की जनसंख्या पूछे, मतलब आपसे मूलधन का मान पूछा है, बात की दे रखी है, मतलब आपको दिया क्या है, मिश्रधन। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के पहचानना है कि मूलधन या मिश्रधन में से हमें दिया क्या है। जब भी आपको 2 साल बाद की जनसंख्या दी गई है, इसका मतलब आपको मिश्रधन का मान दिया है, और पहले की पूछा है, इसका मतलब आपको मूलधन का मान निकालना है। समय जितना दिया है इस संख्या को उतनी बार लिखना है, दर का मान समान है तो समान लिखना है, अलग अलग है तो अलग अलग लिखना है। तो जनसंख्या वाले जितने भी क्वेश्चन है आप इसी तरीके से करें, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नोट करें इसको, फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, आपसे बोला किसी किसी शहर की जनसंख्या में लगातार 3 वर्षों तक 20% की कमी होती है, जिससे जनसंख्या थोड़ी गले में दिक्कत है। किसी शहर की जनसंख्या में लगातार 3 वर्षों तक 20% की कमी होने से जनसंख्या 6400 हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी। देखो 3 साल तक कमी हुई, कमी होने से जनसंख्या कितनी होगी, 6400 हो जाती है। जनसंख्या जितनी हो जाती है या जितनी हो जाएगी वो क्या होता है, मिश्रधन। पहले की जनसंख्या पूछी, मतलब आपको क्या निकालना है, मूलधन। सेम अभी जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है। अंतर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी, इस बार आपसे बोला गया है कि 3 सालों तक कमी होती है। कमी होती तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो करते इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है 2 बार एसएससी और 1 बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखो आपसे बोला गया है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जनसंख्या 6400 हो जाती है अगर इसमें लगातार 3 वर्षों तक 20% की कमी होती है। तो मुझे 3 साल पहले की जनसंख्या मतलब मूलधन का मान निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी रखी, 6400। मूलधन मुझे निकालना है। अब देखो जनसंख्या में कमी हुई, आपको बताया था कमी हुई तो माइनस करना है, वृद्धि हुई तो प्लस करना है। तो माइनस कर देंगे 20/100। समय दिया है 3 साल, तो घात कितने लगा देंगे हम, 3। 6400 बराबर पी, 100 एकम 100, 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 80/100। और इसे कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, क्योंकि समय 3 साल दिया है। अब देखो मूलधन का मान निकालना है, ये संख्या किसमें, गुणा में। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कोई संख्या का मान मुझे निकालना है, उसके साथ में संख्या गुणा में है, तो जब उसको दाई ओर या बाई ओर भेजेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी सारी। तो 6400, ये सभी संख्या उल्टी हो जाएगी, 100 पर चल जाएगा, 80 नीचे, 100 पर 80 नीचे। यानी कि जब भी गुणा वाली संख्या को दाई या बाई ओर भेजा जाता है तो सभी संख्या
आपस में उल्टा हो जाती है। सोल्व कर लेंगे इसको। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, 8 से कट जाएगा 8 बार, फिर 8 से कट जाएगा 100 बार, और देखो 4 से कट जाएगा 25 बार, 4 दूनी 8, और 2 से कट जाएगा 5 बार। सब कट गया। क्या बच गया? 25 इंटू 100 इंटू 5, 25 पंजे 125, तो कितना आ गया? 12,500। इसका मतलब अभी जनसंख्या 6,400 थी। कब? जब लगातार 3 वर्षों तक 20% की कमी हुई। लगातार 3 साल से कमी हो रही है। इसका मतलब यह कि 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी? ज्यादा थी। तभी तो कमी होने के बाद जनसंख्या कितनी होगी? 6,400 हो गई। तो पहले ज्यादा थी, तो पहले कितनी थी? 12,500। इसमें लगातार 3 सालों तक 20% की कमी हुई, तो जनसंख्या कितनी होगी हमारी? 6,400। तो जब भी आपको दर का मान अलग अलग दिया जाए या जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन दिए जाए उसमें आपको ब्याज निकालना हो, या जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, या आपसे कहा जाए जनसंख्या कितनी हो जाएगी, या पहले कितनी थी, इन सभी क्वेश्चन को आप इस वाले फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है, इससे करें, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज अपना चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो चुका है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सब वीडियो को देखें। अगर आपने पहले वाली टाइप नहीं देखी है तो आप उनको भी देखें। जितनी टाइप बन सकती है वो सब आपको पढ़ा दी गई है, और किसी भी टाइप में, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ओके, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।